जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू किए थे। अभी तक हम लोगों ने जो है 27 जनवरी 2019 की जो सेकंड शिफ्ट हुई है और 28 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है 27 जनवरी 2019 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप जो है ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को करने से पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उनके बारे में सीधे प्रश्न पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ये श्रृंखला जो है प्रीवियस ईयर जो ख़त्म होगी उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे और उसमें फिर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गहन रूप से जो है सभी प्रश्नों को एक एक जो जितने भी उनके ऑप्शन होंगे उनके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जो है एक मोटा मोटा आंकड़ा पता चल जाए कि यूपीपी में जो है प्रश्न आते कैसे हैं, किस स्थान से आते हैं ज़्यादा प्रश्न और साथ ही साथ जो है किस लेवल तक प्रश्न आते हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सिर्फ यही एक मेन जो है उद्देश्य होता है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की परिकल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ उसको बोल सकते हो, या विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक इसका सही जवाब होगा। कब? 1944। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। चितरंजन, पटियाला, चेन्नई या कपूरथला। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? चेन्नई द्वारा जो है विकसित की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवंबर 2018 में भारत के कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों ये 2019 का आप सभी को पता है कि पेपर है और उसमें जो है 2018 की करंट आई है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। तो इसका मैं सीधे आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस। क्योंकि जो है दोस्तों 2000 इस समय जो है 23 चल रहा है, तो 2023 और 24 की लगभग करंट आएगी आपके यूपीपी में, तो उसको तैयार करिएगा। इस प्रश्न को कोई जो है मतलब नहीं है, लेकिन उस प्रश्न पत्र में आया था इसलिए मैंने इसका आपको जवाब बता दिया है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में लगभग जो है पुलिस से जो है बहुत से प्रश्न बने हैं। उसमें अभी पिछले वीडियो में जैसे आपने जो है बहुत ही अधिक प्यार दिया है उस वीडियो को, आप सब जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक दे दी है, आप उसको वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत लोगों ने उसको जो है सराहा है। आप सब इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देखिए और साथ ही साथ शेयर करिएगा। उसमें भी पूछा गया था कि जो पुलिस का सिंबल है उसमें किसका कौन कौन से रंग प्रयोग किए गए हैं, तो उसमें मैंने वहाँ पे ये भी बताया क्या था, जो मैंने ये बैकग्राउंड प्रश्न का तैयार किया है इसमें लाल और नीले कलर का प्रयोग किया गया है। तो उसमें लाल ऑप्शन था, नीला था, तो लाल नीला दोनों था सॉरी। और उसमें भी जो प्रश्न में लाल दिया था तो बचा कौन था? नीला। तो नीला उसमें सही जवाब दे दिया गया था। तो इस तरीके से जो है पुलिस के जितने भी प्रश्न बनते हैं, इसे पूछ लिया जाता है लोगों में किस का निशान बना है, तो मछली का ये भी प्रश्न पीछे किया गया था। कितनी दौड़ होती है वो भी अभी आगे प्रश्न आएगा। तो पुलिस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको अच्छे तरीके से कर डालिएगा। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें जो है इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से रखते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो ये भी उसी समय का है, सीधे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद या बायां अलिंद? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो गया बायां अलिंद। अगला प्रश्न है, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना है। तो बताना है किसकी? क्रोमियम की पतली परत के साथ अनावरण करना है, या जस्ता, या एल्यूमिनियम, या निकल? तो जस्ता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, C60 एक अणु है जिसमें आपको भरना है कि 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 100 कार्बन परमाणु होते हैं, या 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज, या 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, या जो है 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। अगला, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट? तो ये तो सभी को पता होगा, इसका जवाब सही क्या है? एंथ्रासाइट। लेकिन भारत में ज़्यादातर कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। एक ऐसा है जो संघनन बहुलक नहीं है और सभी संघनन बहुलक हैं। ऑप्शन आपके हैं पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट? तो इसमें जो पॉलिएस्टर है ये जो है एक संघनन बहुलक नहीं है और ये तीनों हैं। अगला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये भी उसी समय का प्रश्न है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल पुलिस भर्ती की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों की दौड़ने की ज़रूरत होती है। मैंने अभी बताया था ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, या 25 मिनटों में जो है 3.8 किलोमीटर, या 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, या जो है 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब, ये तो सभी को पता है, कितना? 25 मिनट में जो है 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो ये सब देखो किस समय पूछ दिया गया है, 2014 का प्रश्न पूछ दिया गया है। आपके ऑप्शन है सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक या आशुतोष टंडन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राम नाईक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर या मुरादाबाद? तो पीतल नगरी किसे हम कहते हैं? पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है कि 1668 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। किसने? मुराद बख्श ने, सुलेमान शिकोह ने, या आलम बख्श ने, या बहादुर शाह ने? तो पहले आपको याद रखना है कौन सा युद्ध है? बहादुरपुर के युद्ध में। अब बहादुरपुर है तो इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे क्या होगा। तो इसका आप सोच रहे होंगे कि इसका सही जवाब है बहादुर शाह, क्योंकि बहादुरपुर दिया है तो गलत हो जाएगा। तो डी तो बिल्कुल मत लगाना। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, मुराद बख्श, सुलेमान शिकोह या आलम शाह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों होंगे मुराद बख्श। मुराद बख्श ने जो है शाहजहां को जो है के बेटे जो है शुजा को हराया था। जो मुराद बख्श था ये शाहजहां के पोता था। अगला है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय के उत्पादन किया जा रहा है। काहे का? फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है। काहे के लिए? चिकनकारी का काम, या कांच का चूड़ियाँ, या पीतल के ताले, या जरदोई कढ़ाई? ये तो आप सभी को पता होगा कि फिरोजाबाद किससे संबंधित है? कांच की चूड़ियों से संबंधित है। अगला है, कौन सा कथक घराना एक
कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली? तो कथक घराना कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। आपको बताना है कि अयोध्या की राजधानी क्या थी, किसमें? रामायण में क्या बताई गई है? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या कौशल? तो ऑप्शन से ही समझ गए होंगे, कौशल। अगला है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या हरगोविंद खुराना? तो अमर्त्य सेन को जो है क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आपके ऑप्शन हैं प्लेइंग टू विन, अगला जो है अनब्रेकेबल या नो होल्डिंग बैक या इम्परफेक्ट? बताइए। हाँ सही है, अनब्रेकेबल। ये किसकी आत्मकथा है? तो हम कहेंगे मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा है। अगला है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? बाहुबली 2, द कंक्लूजन या जो है सीक्रेट सुपरस्टार, जाली ललवी 2 या हिंदी मीडियम? तो दोस्तों ये भी उसी समय का प्रश्न है और उस समय जो है बाहुबली बहुत फेमस थी, बाहुबली 2। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। वे दोनों निवासी थे। ये भी 2018 का प्रश्न है। तो इसका मैं सीधे जवाब बता देता हूँ, USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी का कार्य है। आपको बताना है मेलवेयर का है या ट्रोजन या हैकिंग या फिशिंग? तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिशिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय? अब देखो चित्रकूट आप ये ना सोचना उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ध्यान से। उस पहली बात, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में भी नहीं दिया है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला देखते हैं, वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया, सान सल्वाडोर, विक्टो या काराकस? बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? काराकस। और ये किस जो है महाद्वीप में पड़ता है? तो हम बताएंगे दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कौन? तो हम बताएंगे वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी क्या हुई? काराकस। आगे देखते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ या थोरियम? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थोरियम। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, इबिसा या टैजमेनिया या रोइस? तो टैजमेनिया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान से पढ़ना, जब आप पेपर देने जाना तो देख लेना, नहीं तो नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में नहीं देखते हैं और सीधे प्रश्न का दिखते अरे हाँ बहुत सारा लाया है और फिर वो गलत हो जाता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। चलो आप सब बताइए, चाहे आप गूगल से देख के बताएं चाहे ऐसे बताएं, नांदेड़ जो है किस नदी के किनारे है? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पे बताना है? तो हम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप सब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो है नांदेड़ किस नदी के किनारे है या नांदेड़ कहाँ है। पहले ये तो आप बताइए नांदेड़ किस राज्य में है।
ठीक है, आप चलो यही बताइए नांदेड़ किस राज्य में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद, या वरागिरी वेंकटगिरी, या ज्ञानी जैल सिंह, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला देख लेते हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, या जो है वासुदेव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए? बिंदुसार था। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला है मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। कौन सा मेखेला चादर? बताइए, गुजरात की, या तमिलनाडु, या गोवा, या असम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम की है। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, या बांग्लादेश। तो ये तो सभी पता है, तो बता दीजिए फिर। बिल्कुल सही, बांग्लादेश। बताने तो बहुत कुछ इसमें बताया जा सकता है कि क्या लिखा था, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि क्या नाम करके लिखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को, या गुलजारी लाल नंदा को, या इंदिरा गांधी को, या वीवी गिरि को। बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री के समय ही जो है उस समय एनडीबी की स्थापना हुई थी। सॉरी, एनडीडीबी ये हो जाएगा। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के समय था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके ऑप्शन हैं 15, 20, 25, या डी ऑप्शन 30। बताइए। तो इसका सही जवाब कितना है? इसका सही जवाब है 25। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीग्राम बाग का निर्माण कराया। दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, या कश्मीर। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? कश्मीर। ऑप्शन डी। अगला, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो बताना है, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुणे, मैसूर, कानपुर, या उदयपुर। तो आप सवाई सोच के जो है राजस्थान की तरफ मत पहुंच जाना। बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? पुणे में मनाया जाता है। ऑप्शन ए। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। तो जीएस के कुल जो है 38 प्रश्न आते हैं, 38 से 39। तो उसका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, या यूको बैंक। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? इलाहाबाद जो है बैंक सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ये दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग बहुत ही ऊर्जा के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जीएस के किया करेंगे, और कहीं ना कहीं वो जो है आपके पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।